अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हमने पाइथन के इस टॉपिक में हमने लिस्ट के हवाले से बात करनी है। लिस्ट में हमने ये 5 मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स को क्लियर करना है जो कि लिस्ट से रिलेटेड है। पाइथन लिस्ट की तारीफ़ हमने करनी है कि ये होता क्या है, और इसके बाद पाइथन लिस्ट की वैल्यू को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उनमें से एक नई वैल्यू को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, वैल्यू उसमें से रिमूव कैसे की जा सकती हैं, और किसी भी एक वैल्यू को हम वहाँ पे अगर चेंज करना चाहें तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पाइथन लिस्ट से पहले आपने वेरिएबल पढ़ा है। वेरिएबल के अंदर किसी भी एक वक्त पे हम एक वैल्यू जो है वो डाल सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम लिस्ट बनाएं तो लिस्ट के अंदर ये बात याद रखिएगा कि मल्टीपल वैल्यू जो है वो एक वक्त पे ऐड की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे हम इस वक्त 3 वैल्यू जो है वो ऐड करते हैं। पहली बात तो यह है कि जब आप पाइथन लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड करेंगे तो वो वैल्यू जो मल्टीपल वैल्यू आप ऐड करना चाहेंगे तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होनी चाहिए, जिस तरीके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने मौजूद है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू जो है वो ऐड की जा सकती है। मतलब ये है कि अगर हम चाहें कि यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम 20 वैल्यू ऐड करते हैं, फिर मैं यहाँ पे सपोज 21.68 वैल्यू यानी बूलियन टाइप का वैल्यू ऐड करता हूँ। फिर अगर हम चाहें तो यहाँ पे डबल कोटेशंस के अंदर मास्टर लिखते हुए तो ये स्ट्रिंग वैल्यू ऐड की जा सकती है। इसी तरह आप बूलियन के वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, इसी तरह आप कम्प्लेक्स वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। तो जो भी चाहें आप इसके अंदर, यहाँ तक कि आप चाहें कि किसी एक लिस्ट के अंदर कोई दूसरा लिस्ट भी बना सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, शुरू में मैं इसमें 20 वैल्यू डाल देता हूँ, फिर 21st वैल्यू डाल देता हूँ, फिर यहाँ पे कॉमा लगा के एक और लिस्ट बना देते हैं जिसके अंदर 1 2 3 एंड 4 वैल्यू जो है वो हम डालते हैं। फिर उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे जो है वो 41 वैल्यू डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है, ये एक पूरा लिस्ट है जो कि एक लिस्ट के अंदर जो है वो हम बना चुके हैं, और ये एक अलग वैल्यू है। तो ये काम जो है वो हम इजीली यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। इस चीज़ को अब मैं हटा रहा हूँ और फिर यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो एक डिफिनेशन है लिस्ट की कि किस तरीके से लिस्ट आप बना सकते हैं और लिस्ट आप किस चीज़ को कह सकते हैं। याद रखिएगा मल्टीपल वैल्यू जब एक वेरिएबल के अंदर ऐड की जाती हैं तो वो लिस्ट के ज़रिए से ही ऐड की जा सकती है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे पास टॉपिक जो है वो एक्सेस लिस्ट है। अगर सपोज़ यहाँ पे मैंने कोई एक लिस्ट बना दी है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू जो है वो हम ऐड करते हैं, 20 सपोज़ यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, इसी तरह यहाँ पे 60 वैल्यू हमने ये डिफरेंट वैल्यू ऐड की है। अब अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें, सपोज़ यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ ए को, अब ये पूरा लिस्ट हमारे सामने प्रिंट हो जाएगी। ये पूरा 20 30 40 50 एंड 60 जिस तरीके से यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई नज़र आ रही है इसी तरह आपको प्रिंट में भी नज़र आ जाएगी। अगर यहाँ पे किसी ख़ास वैल्यू को हमने एक्सेस करना है तो उसके लिए याद रखिए प्रिंट के अंदर जो है वो आपने किस तरीके से लिखना है। यहाँ पे आपने लिखना है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आगे आपने ओपन ब्रैकेट करना है। अब इस ए को लिखने के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है। यहाँ से जनाब किसी भी एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उसका नंबर आपने डालना है। अब इसके नंबर के जो हम इंडेक्स नंबर इसको कह सकते हैं, आपके पहले नंबर पे जो 20 है इसको हम 0 से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अगर हम यहाँ पे ए के बाद लिखेंगे 2 तो इसका मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपका रिजल्ट जो कि 2 नंबर पे हमारे पास 40 है, 40 रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे ये बात नोट करनी है, सबसे पहले जो स्टार्ट आपका होना है वो 0 से होना है। अगर आप ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपने जनाब लिखना यह है कि इधर 2 की जगह पे आपने 0 लिखना है। जब यहाँ पे आप 0 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि फिर आपका रिजल्ट जो है वो 20 होगा। तो ये जो है इसका स्टार्ट की जो इंडेक्स वैल्यू है एक्सेस, जब आप किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे तो उसके इंडेक्सिंग नंबर जो है वो आप यहाँ से जो है वो 0 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक बात और नोट करनी है, ये इंडेक्सिंग जो है वो बेसिकली 2 तरीक़ों से होती है। एक हमारे पास यहाँ पे जो इंडेक्सिंग अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन हम दोबारा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एक हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड इंडेक्स है, ठीक है जी। फॉरवर्ड इंडेक्स इसको हम कहते हैं, ये जो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। यानी मतलब ये कि हम अगर मिसाल के यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे हमने जनाब ए लिखना है और ए के अंदर यहाँ पे ए के साथ जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके हम 0 1 2 3 किसी भी वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो इसको हम फॉरवर्ड इंडेक्स कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जनाब बैकवर्ड इंडेक्स है। अब बैकवर्ड इंडेक्स जो हमारे पास होता है वो हमारे पास एक्चुअली होता है माइनस से, यहाँ से वैल्यू को हमने ऐड करना। यानी अगर यहाँ से हम वैल्यू को यहाँ पे ऐड करेंगे या एक्सेस करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे काउंटिंग जो सिस्टम है वो है -1 और यहाँ पे -2 और 40 जो है वो -3 और ये -4 और ये -5। ठीक है जी।
अब यहाँ पे अगर कोई वैल्यू को हम एक्सेस करते हैं, प्रिंट के अंदर फिलहाल हम एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने अगर -3 लिखना है तो इसका मतलब यह है कि ये 40 वैल्यू जो है इस सूरत में आपको 40 वैल्यू नज़र आएगी और 3 की सूरत में यहाँ पे आपको 50 वैल्यू नज़र आएगी, जो कि हमने माइनस नहीं लिखा, जस्ट 3 लिखा हुआ है। तो इस सूरत में हमारे पास यहाँ पे 50 नज़र आएगा, क्योंकि जब फॉरवर्ड इंडेक्स हम करेंगे तो 0, 1, 2 एंड 3 में हमारे पास यहाँ पे 50 वैल्यू जो है वो नज़र आ रही होगी। और यहाँ पे जब हम -3 करेंगे तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पे 40 वैल्यू जो है वो नज़र आ रही है। मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज करने के बाद यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिस कर दूँ, फिर प्रैक्टिकल भी हम कर देते हैं ताकि हमें ये चीज़ें जो है वो समझ आसानी से आ सके। अब यहाँ पे याद रखिएगा ज़हन में, मैं ऊपर जो लिस्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसी लिस्ट को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। वैल्यू एक्सेस किसी भी सूरत में की जा सकती है, याद रखें हम सिर्फ प्रिंट के लिए इसको एक्सेस नहीं करते। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ बी के नाम से। इसके अंदर जनाब मैंने ए को कॉल करना है, इंडेक्सिंग यहाँ पे मैं फॉरवर्ड इंडेक्स करता हूँ, 2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे 40 मुराद है। इसको हमने प्लस करना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, प्लस करना है जनाब इसी ए के साथ। अब मैं माइनस इंडेक्स करता हूँ 2 को, ठीक है जी। अब यहाँ पे याद रखिए A2 से मुराद ये A2 है, A2 से मुराद यहाँ पे 40 है और A-2 से मुराद हमारे पास कौन सी वैल्यू है जी 50। अब 50 और 40 हमारे पास, अगर इस B को हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है इसके अंदर याद रखिए 90 वैल्यू मौजूद है। अब इसको ज़रा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं जनाब, मैं एक लिस्ट बना देता हूँ ए के नाम से जिसके अंदर हमने वैल्यू डालनी है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सपोज 20, 30, 40, 50, 60, ये 60 तक वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं। अब जनाब अगर मैं चाहूँ जस्ट प्रिंट करके किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर दूँ, तो यहाँ पे याद रखिए एक्सेस करने के लिए अगर आप पूरा ए प्रिंट कर दें, यानी मतलब ये जिस तरीके से यहाँ पे आपको लिस्ट नज़र आ रहा होगा उसी तरह यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़, बिल्कुल इसमें कोई भी तब्दीली आपको नज़र नहीं आती। अगर आप चाहें कि मैंने किसी खास वैल्यू को एक्सेस करना है, और इस वक्त मैं फॉरवर्ड एक्सेस की बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है ए के बाद, और यहाँ पे याद रखिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे 40 को कॉल कर रहा हूँ या एक्सेस कर रहा हूँ, तो 0, 1, 2 में जब यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट कर दूँ तो नीचे आपको 40 वैल्यू नज़र आ जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं -2 करता हूँ, जिसके बारे में मैं यहाँ पे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ बैकवर्ड एक्सेस के हवाले से, तो -1 है, -2 है, -2 जो है वो 50 वैल्यू नज़र आती है। मैं जब इसको एग्जीक्यूट कर दूँ तो यहाँ पे आपको 50 वैल्यू जो है वो नज़र आ जाएगी। और इसके बाद अगर हम इस तरह कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, सपोज़ यहाँ पे मैंने बी के नाम से एक वेरिएबल बना दिया है जिसके अंदर मैं यहाँ पे सपोज़ मैं 2 वैल्यू लेता हूँ, जिससे मुराद यहाँ पे हमारे पास क्या है जनाब 40 है, और फिर इसको प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद अगेन ए लिखता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लिखता हूँ, इधर जो है वो -2 लिख देता हूँ। अब ए के अंदर मैंने 2 लिखा है जिससे मुराद 40 है, 0, 1, 2, और ए के दूसरे के अंदर हमारे पास यहाँ पे मैंने -2 लिखा है जिससे -1 एंड -2 50 मुराद है। तो हम इससे जिस तरीके से यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 90 लिखा हुआ एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब इसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास 90 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट जो है वो आपके पास 90 नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ बुनियादी तौर पे हमारे पास लिस्ट के एक्सेस करने की बात है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐड लिस्ट है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर सपोज़ मैं यहाँ पे इसको डिलीट नहीं करनी, अब मैं यहाँ पे सिर्फ इसी को एरेज करना चाहूँगा जल्दी से। अब ये बात ये होता है इसमें कि अगर हम इस लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। बस लिस्ट ऊपर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ पाइचार्म के अंदर, तो यहाँ पे इसको मैं करता हूँ एरेज। अब अगर हमें कोई ऐसा वो फंक्शन हमारे पास 2 मौजूद है जिसके ज़रिए से जनाब हम इसमें कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 60 तक है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू ऐड करना चाहूँगा तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, एक फंक्शन है अपेंड, ठीक है जी, और एक हमारे पास जनाब एक फंक्शन है, एक हमारे पास है जनाब इंसर्ट, ठीक है जी। ये 2 फंक्शन हमारे पास मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए से हम यहाँ पे वैल्यू ऐड करते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है? यहाँ पे हमने ए के नाम से एक वेरिएबल बना दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए डॉट अपेंड फंक्शन हमने यूज़ करना है। अब अपेंड फंक्शंस को जब हम यूज़ करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है, सपोज 20। अब ये 20 वैल्यू जो है वो हो जाएगी यहाँ पे आखिर में ऐड। अब इन 2 बुनियादी फंक्शंस के अंदर बुनियादी फ़र्क भी है। पहली बात कि जब आप अपेंड के ज़रिए से कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल सीधा जाके इस लिस्ट के एंड में ऐड हो जाएगी। सपोज़ यहाँ पे लिस्ट है 20, ठीक है जी, 30 और 40 एंड 50 और एंड 60, ठीक है जी। ये हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है जी। और अब इस लिस्ट के अंदर अगर हम अपेंड के ज़रिए से कोई वैल्यू ऐड करना चाहेंगे तो ये इसके एंड में ऐड हो जाएगी। अगर मिसाल के ऊपर मैं यहाँ पे इस वक्त कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, वो 70 ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 70 बिल्कुल एंड में ऐड हो जाएगी अगर हम इसमें अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो
अगर हम इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे किसी खास पोजीशन को आप फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, मैं किसी भी जगह पे ऐड कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम पोजीशन का ऑप्शन भी यूज़ करेंगे। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, और दो फंक्शन का इस्तेमाल जो है वो आपने समझना है कि अपेंड फंक्शन एट द एंड ऑफ लिस्ट में वैल्यू ऐड कर रही होगी, और इंसर्ट फंक्शन जो है वो हमारे पास एंड में वैल्यू ऐड नहीं करती। एंड में भी ऐड कर सकते हैं बिल्कुल, आप इसमें किसी खास पोजीशन को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं जनाब यहाँ पे हमारे पास, अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख के a डॉट अपेंड फंक्शन में यूज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जनाब यहाँ पे वैल्यू हमने ऐड करनी है, सपोज 60 के बाद हम 70 80 ऐड करते हैं सपोज। अब अगर हम प्रिंट करना चाहे पूरे ए लिस्ट को, हमने अब पूरा इस वजह से देखना है कि हमें देखना है कि जनाब यहाँ तक 20 30 40 50 60 तक वैल्यू है, आया यहाँ पे 80 वैल्यू ऐड हो गई है या नहीं। मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर जो है वो आपको 80 वैल्यू जो है वो नज़र आती है। अब अगर यहाँ पे मैं मिसाल के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ 0 1 2 3 4 5 नंबर पे अगर मैं इसको कॉल कर दूँ, तो अब हमारे पास इधर ज़ाहिरी तौर पे 5 तो मौजूद नहीं है, क्योंकि 0 1 2 3 4 तक यहाँ पे वैल्यू आती है। अगर सपोज मैं 5 का एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो हमारे पास यहाँ पे 80 भी नज़र आती है, जो कि ज़ाहिर तौर पे हमारे पास लिस्ट में 80 वैल्यू मौजूद नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको अपेंड के ज़रिए से जो है वो ऐड कर चुके हैं। तो ये सबसे पहला ऑप्शन वैल्यू ऐड करने का, अपेंड के ज़रिए से जो ऐड होता है। दूसरे नंबर पे अगर हम इंसर्ट के ज़रिए से कोई वैल्यू ऐड करना चाहें, याद रखें इंसर्ट फंक्शंस के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर हमने ऐड करने हैं। अब दो पैरामीटर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले जो पैरामीटर ऐड होगा वहाँ पे हम यहाँ पे किसी खास पोजीशंस को सिलेक्ट करेंगे। सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब मैं 1 की जगह पे कोई वैल्यू ऐड करना चाहूँगा, ठीक है जी। 1 की जगह पे अगर कोई वैल्यू मैंने ऐड करनी है तो इसका मतलब है कि वो 20 और 30 के दरमियान आएगी। मैं यहाँ पे कॉमा लगा के इधर मैंने 18 वैल्यू जो है वो ऐड करनी है, दैट सपोज। तो ये हमारे पास इंडेक्स हो गया, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ। आगे जाके मैं अगर प्रिंट में ए कर दूं तो याद रखिए मैं पूरी लिस्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पे 20 18 फिर 30 आपको ये वैल्यू नज़र आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि 20 और 30 के दरमियान हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो ऐड हो चुकी है, और ये यहाँ से हम किसी खास पोजीशन को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पे आप 18 को वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 30 वैल्यू जो है वो रिमूव नहीं हुई, ये आगे जो है वो पुश हो गई है, यानी 20 को 30 को जो वो आगे 40 को आगे। अगर हम किसी खास नंबर को भी यहाँ पे एक्सेस करना चाहें, अगर लिस्ट के हिसाब से हो तो ये 20 0 है, ये 1 है। अगर इस वक्त मैं 1 के ऊपर क्लिक कर यहाँ पे 1 लिखूँ तो हमें 18 नज़र आएगी, 30 नज़र नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये आगे जो है वो 2 के नंबर पे इन्होंने ये इंडेक्सिंग जो है वो फॉरवर्ड हो गई है, थोड़ा सा आगे चली गई है, यानी मतलब एक नंबर जो है वो इसको आगे कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 के ऊपर हमें 30 नज़र आती है, जो कि ये है एक्चुअली यहाँ पे 1 के ऊपर। तो ये हमारे पास वैल्यू को ऐड करने का एक तरीक़ेकार था। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे वैल्यू को हम रिमूव भी कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। रिमूव के लिए हमारे पास 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। 2 हमारे पास फंक्शन है और एक हमारे पास जनाब मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ। एक हमारे पास जनाब फंक्शन है, बल्कि सॉरी 2 हमारे पास फंक्शन है। एक हमारे पास रिमूव फंक्शन है जिसके ज़रिए से हम वैल्यू रिमूव करते हैं। एक हमारे पास पॉप फंक्शन है, ठीक है। और एक हमारे पास डिल स्टेटमेंट है, दैट इज स्टेटमेंट नॉट फंक्शन, ओके। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसके ज़रिए से भी हम कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे अगर हम रिमूव करना चाहे किसी भी वैल्यू को तो वो कैसे रिमूव की जा सकती है। यहाँ पे आपने लिखना है जनाब a डॉट रिमूव फंक्शन। अब रिमूव के अंदर डायरेक्ट आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि 30 जनाब मैंने रिमूव करनी है। अब प्रिंट के अंदर a को अगर आप डाल देंगे तो यहाँ पे जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देयर इज नो 30। देखिए 20 एंड 40 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, 20 के बाद डायरेक्ट 40 है, इधर 30 मौजूद है क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे पॉप का इस्तेमाल करेंगे तो पॉप के अंदर भी सिलेक्शन होगी। अगर यहाँ पे पॉप करेंगे, पॉप के बाद मैं चाहता हूँ कि जनाब मैंने यहाँ पे तीसरे नंबर की वैल्यू डिलीट करनी है। मैं अगर इस वक्त इसको एग्जीक्यूट कर दूँ तो एग्जीक्यूशंस में यहाँ पे 20 30 40 50 60 नज़र नहीं आती, क्योंकि पॉप ऑटोमेटिकली एंड वाली वैल्यू को रिमूव कर देते हैं। अगर सपोज यहाँ पे मैं कोई ख़ास कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पे नंबर पे ख़ास करना है। अगर मैं 3 कर देता हूँ इस वक्त इस लिस्ट के मुताबिक 0 1 2 3 नंबर पे हमारे पास 50 आता है, तो 50 आपको ये रिमूव कर दिया जाएगा। देखिए 20 30 40 60 आ रहे हैं, 50 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और इधर एंड यहाँ पे जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि पॉप के ज़रिए से इसको हमने रिमूव कर दिया। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हम ए वेरिएबल बना देते हैं, फिर ए के अंदर जो है यहाँ पे सॉरी हम डिल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। डिलीट स्टेटमेंट के ज़रिए से जो काम होगा ए लिख देते हैं। ए के अंदर जनाब हमने बिल्कुल उसी तरह पॉप के अंदर जिस तरीके से हमने लिखा हुआ था किसी एक खास वैल्यू को, तो उसी तरह हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। इधर एरर आ रहा है क्योंकि डेल स्टेटमेंट को हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि डेल स्टेटमेंट के ज़रिए से हम 30 वैल्यू को रिमूव कर दें, तो ये 1 नंबर पर आता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। तो अब जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन के बाद 20 40 50 60 30 जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है।
तो ये 3 मुख्तलिफ तरीके हमारे पास थे जिसके ज़रिए से जनाब हम वैल्यू को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास तरीका है चेंज करने का। चेंज काफ़ी सिंपल है इसका। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, ए करता हूँ, तो सारी वैल्यू आपको नज़र आ जाएगी। देखिएगा जो 20, 30, 40, 50, 60 तमाम वैल्यू यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। अब अगर यहाँ पे मैं कोई चेंज लाना चाहता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे करता हूँ जनाब a इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट करके। अब यहाँ पे जनाब मैं करना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ए स्क्वायर ब्रैकेट आप कर दें और जिसके अंदर आप किसी खास वैल्यू को खास कर दें। सपोज़ मैं 2 कर देता हूँ। 2 से यहाँ पे मुराद कौन सी वैल्यू है जनाब? 40, यानी 21 है, 32 है, ये यस 0 1 2 हमारे पास यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, ये 1 है और ये 2 है। अब इसको जनाब मैंने असाइन करने हैं कोई डिफरेंट वैल्यू लाइक 60, नॉट 60 इज ऑलरेडी एग्जिस्ट है इस लेस के अंदर। अब यहाँ पे याद रखें जिस तरीके से हम किसी वेरिएबल को जो है ना वो चेंज करते हैं, सपोज़ यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, 50 वैल्यू डाल देता हूँ। अब अगर यहाँ पे प्रिंट करके ए करते हैं तो याद रखिए कि हमारे पास 50 वैल्यू इसकी नज़र आएगी। अगर अगेन मैं ए को यहाँ पे 60 या 70 करता हूँ तो नेक्स्ट टाइम आपका रिजल्ट 50 नहीं 60 आएगा, या सॉरी 70 आएगा। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास वेरिएबल के अंदर जो एग्जिस्ट वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे तब्दील कर रहा हूँ। बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही तरीका है कि यहाँ पे A2 को हमने कॉल किया जिससे 40 मुराद है और 90 इसकी जगह पे मैं स्टोर कर देता हूँ। अब 20, 30, 90, 50 और 60 ये कुछ आपको इस तरह नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि 20 है, फिर 30 है, 40 की जगह पे जो है वो 90 आई है। तो ये हमारे पास 50 और 60 इसके साथ जो है वो वही पुरानी वैल्यू है, लेकिन 40 जो है वो चेंज किया हुआ है 90 के साथ।